यस, इंडिया ने कमबैक कर लिया है। सर से नेट रन रेट का प्रेशर उतर गया है। अब सिर्फ एक गेम और जीतना है और सेमीफाइनल में जाना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के पास प्रॉब्लम्स अब भी हैं, सवाल अब भी हैं। इंडिया ने इस गेम से पहले, मैंने कहा था जिम्बाब्वे वाले गेम से पहले, कि इंडिया ने अब तक एक कंप्लीट गेम नहीं खेला है। मुझे अब भी नहीं लगता कि इंडिया ने एक कंप्लीट गेम इस वर्ल्ड कप खेला है। राइट? सबसे पहले तो इस गेम में अच्छा क्या हुआ? अच्छी बात यह हुई कि इंडियन बैटर्स, इंडियन बैटिंग यूनिट, जो इंडिया की स्ट्रेंथ है इस वर्ल्ड कप में, उसको एक ऐसा मैच चाहिए था जहां वो पहले जैसा फील कर सके। होता नहीं, सुपर हीरो इसके पास बहुत शक्तियां होती हैं, फिर एकदम से उसकी शक्तियां गायब हो जाती हैं। इस वर्ल्ड कप में इस सुपर हीरो इंडियन बैटिंग लाइनअप की शक्तियां गायब हो गई थी, वो वापस आ गई। 250 लगाने की आदत थी इस टीम को, 200 के ऊपर शुरू से एंड तक मारने की आदत थी, वो सब कुछ हुआ इस टीम के साथ। 250 लग गए बोर्ड पर। बट जिम्बाब्वे ने बहुत खराब बॉलिंग की। देवर सब पार, देवर बिलो एवरेज। फील्ड में गलतियां, बॉल के साथ गलतियां, कुछ टैक्टिकल गलतियां भी कैप्टन सिकंदर रजा से। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट वेस्ट इंडीज इससे ज्यादा कठिन टेस्ट देगी आपको। और इस बैटिंग में मैं जितना इस गेम को समझता हूं, एज अ फैन, एज समवन हु वर्क्स ऑन द गेम, मुझे अब भी वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आया यार कि इंडिया की बैटिंग ना फुल फ्लो में थी। रन बन गए बोर्ड पर, सबके, लगभग सबके बैट से अच्छे रन आए, लेकिन ये फुल फ्लो में नहीं लगी मुझे बैटिंग। अब भी वो बैटिंग नहीं लगी फुल फ्लो में। ये इंडियन बैटिंग एक्चुअली न्यूजीलैंड वाली उस सीरीज में थी। कुछ गेम्स में दे वर जस्ट गॉड लेवल, वो यहां नहीं था। ऊपर से लेकर नीचे तक नहीं था। राइट? एंड दैट इज माई कंसर्न, दैट इज माई बिगेस्ट कंसर्न। देखो, इंडिया ने अपने कॉम्बिनेशन को तो सुधार लिया है, ठीक है। संजू सैमसन का वहां आना इज एक्चुअली अ गुड थिंग, क्योंकि संजू और अभिषेक राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन सामने वाली टीम को वो वन डायमेंशनल प्लान्स डिप्लॉय करने से दूर रखेगा, जो वो पहले कर रहे थे। जब ईशान और अभिषेक बैटिंग करते थे तो उन्हें पता था कि ये दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, इनको फंसाने के लिए एक तरीके की बॉलिंग चला सकते हैं, हम एक तरीके का प्लान रख सकते हैं। जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड होगा तो आपको अपने प्लान्स बदलने पड़ते हैं, और वो यहां दिखा। सिकंदर रजा एक्चुअली जल्दी आते बॉलिंग करने, अगर संजू सैमसन बैटिंग नहीं कर रहे होते तो। उनको डर था कि संजू मारेगा, वो आगे चढ़कर मारेगा ऑफ स्पिनर को, तो इसलिए वो ऑफ स्पिनर नहीं आया, विच गेव अभिषेक अ बिट ऑफ टाइम, विच वॉज गुड। अभिषेक शर्मा अगेन डिड नॉट लुक हिज 100%, बट अच्छा था। बैट से रन आए, कुछ वो शॉट निकल कर आए। उन्होंने जो पहला चौका मारा था थ्रू कवर्स, दैट वॉज क्लासिक अभिषेक शर्मा, गुड। बट ही वॉज नॉट हिज 100%। संजू सैमसन, उनका जो रोल है उन्होंने बखूबी निभाया। उतने ही रन, उतने ही तेज चाहिए उनसे एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। उन्होंने अच्छी एक इनिंग खेली। ईशान किशन अगेन रन आए, बट वॉज ही 100%? आई डोंट थिंक सो। वी सीन बेटर फ्रॉम ईशान किशन, ठीक है। तिलक, सूर्या, हार्दिक, सूर्या वाज एक्चुअली सुपर फास्ट यार। सूर्या एक्चुअली इन सब में सबसे ज्यादा फ्लुएंट लगे विद द बैट, अलोंग साइड हार्दिक हु आल्सो लुक फ्लुएंट। बट इट जस्ट, कैसे बताऊं यार, आई थिंक उस बॉलिंग की क्वालिटी आपको समझ में आ रही थी बाहर से, क्योंकि हम अभी अभी वो साउथ अफ्रीका वाला मैच देख कर आए हैं, जहां वो बॉलिंग की क्वालिटी थी। और सेमीज में जाएगी इंडिया तो वो क्वालिटी मिलेगी, फाइनल में पहुंचेंगे तो वो क्वालिटी मिलेगी। राइट? ये क्वालिटी नहीं मिलेगी। इस क्वालिटी के अगेंस्ट तो आपको एकदम परफेक्टली, एब्सोल्युटली डोमिनेंट होना चाहिए था। आई थॉट अब भी स्कोप है इंडियन बैटिंग में। राइट? और ये सिर्फ एक वरी है। दूसरी वरी मेरी इंडिया की बॉलिंग को लेकर भी है, क्योंकि पिछले गेम में आपने 187 कंसीड किए, यहां भी रन तो दे ही दिए थे आपने। एंड आई नो कि शिवम दुबे को वो आखिरी ओवर, आई नो सूर्या ने क्यों डलवाया, क्योंकि वो पहले ओवर में मार खा ली थी उन्होंने, तो जस्ट टू गिव हिम अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट्स ओके। बट वरुण चक्रवर्ती, इंडिया के एस स्पिनर, पिछले मैच में 47 खाए थे, इस मैच में 35 खाए, विकेट्स लिए हैं। बट एंड ये बात मैंने पहले भी कही है कि कोई ओवरनाइट बुरा या अच्छा नहीं बन जाता, ही इज अ वर्ल्ड क्लास स्पिनर। राइट? बट फॉर्म की बात होती है। इज फॉर्म टेपरिंग, इज फॉर्म थिंग, क्योंकि ये जो विकेट जितनी फ्लैट चेन्नई की थी, लगभग इतनी ही फ्लैट ईडन गार्डन्स में मिलेगी। ईडन गार्डन्स भी एक बहुत हाई और फास्ट स्कोरिंग ग्राउंड है, बहुत ज्यादा और बहुत तेज रन बनते हैं ईडन गार्डन्स में। और सामने आपके वेस्ट इंडीज होगी, जो अपनी तरीके की क्रिकेट खेलते हैं यार। आज भी साउथ अफ्रीका के सामने दे वर व्हाट 86 फॉर 7, और उसके बाद वहां से पार्टनरशिप लगा दी यार, वहां से पार्टनरशिप लगा दी उन दोनों ने। तो जेसन होल्डर और रोमारियो शेपर्ड ने। तो वेस्ट इंडीज भी प्रॉब्लम्स पेश करेगी, और वेस्ट इंडीज एक्चुअली सवाल भी पूछेगी आपसे, आपकी बॉलिंग से।
you've got to be prepared for that. तो इस जीत में, हाँ, इस जीत से वो बहुत सारे प्रेशर्स रिलीव हो गए। इंडिया थोड़ी-सी राहत की सांस लेगा। अब थोड़ा-सा मोमेंटम गेन करने की कोशिश करेगा। थोड़ा वो नेट रन रेट के कैलकुलेशन, ये जीतें तो वो जीतें, उससे बाहर निकल गए हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब भी इस टीम को वो गैप्स फिल करने की ज़रूरत है। क्योंकि वो गैप्स अगर फिल नहीं होंगे तो वेस्ट इंडीज़ उन गैप्स को एक्सप्लॉइट करेगी। जो 1 तारीख को गेम होगा और उसका प्रीव्यू करेंगे, उसमें फुल फ्लेजेड बात करेंगे, एक-एक प्लेयर की बात करेंगे, सामने कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। बट भाई देखो, बात तो ये है कि कंप्लीट गेम अब भी नहीं खेला है हमने। और एक तरीके से ये बात अच्छी भी है कि आपने अब तक कंप्लीट गेम नहीं खेला है, इसका मतलब स्कोप है, आप आगे जाके खेल सकते हो। बट स्लिप अप्स अब तो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते। अगला मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ, दैट इज गोइंग टू बी अ नॉकआउट गेम 100%। तो उस लिहाज से this Indian team still has work to do, right? Abhishek Sharma still needs to fire like Abhishek Sharma. Ishan Kishan again seemed okay, maybe at 70-80%. और ये प्रॉब्लम एक्चुअली 70-80% टाइप की क्रिकेट खेली है इंडिया ने, और कुछ गेम्स में तो उससे भी कम खेली है। बट 70-80% वाली क्रिकेट, एक तो आप उम्मीद नहीं लगाते इस टीम से जो इतना कमाल करके आई है, जिसका इतना कमाल का रिकॉर्ड रहा है पिछले 1-2 सालों में। और दूसरा, एक वर्ल्ड कप में जब सामने वाली टीम एक इंच भी नहीं देती आपको, तो आप 70-80% वाली क्रिकेट खेल भी नहीं सकते ना। और सब बातें वेस्ट इंडीज वाले गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होंगी। तो वहां वेस्ट इंडीज इज वन ऑफ दोस टीम्स ना, कौन सी वाली वेस्ट इंडीज आएगी आपको ये भी नहीं पता है। हो सकता है जो साउथ अफ्रीका के सामने आए वो आ जाए कि दिस दे जस्ट टर्न अप, पहले 2 ओवर में 29 मारेंगे, उसके बाद पावर प्ले के एंड तक 4-5 डाउन हो जाएंगे, फिर 7 डाउन हो जाएंगे, फिर एक पार्टनरशिप लगा देंगे और फिर 170 पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर बॉल से कंसीड कर देंगे, राइट। वो वाली वेस्ट इंडीज भी आ सकती है जो पहले बैटिंग करे और 250 लगा दे बोर्ड पर। आप एक वर्चुअल नॉकआउट में जब 250 चेस करते हैं तो भाई उसका प्रेशर अलग होता है। ऑल ऑफ दोज थिंग्स, इन माय ओपिनियन, आर स्टिल थिंग्स जो इंडिया को एड्रेस करनी है और अब तक की नहीं है। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, राइट। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, अपना अपना तरीका होता है गेम देखने का। ऐसा मुझे लग रहा है। क्या आपको इसका उल्टा लग रहा है? अगर लग रहा है तो बताओ कमेंट्स में। क्या अच्छा लगा इस मैच में वो भी बताओ, क्या बुरा लगा वो भी बताओ कमेंट्स में।